देखो कैलकुलेशन करेंगे, फॉलोइंग कैलकुलेशन है, ये भी कभी कभी आती है कैलकुलेशन करने के लिए। तो देखो पहला क्वेश्चन है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय 10%। यानी जो क्लोजिंग स्टॉक था ना वो 10% से क्या हो गया था, अंडर वैल्यूड हुआ था। अंडर वैल्यू मतलब कम करके रखा था 10%। 10% कम करना मतलब 90% पे लाके रखा है स्टॉक। ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक वॉज 30,000 है, और वो 30,000 जो स्टॉक है ना वो 90% से है, क्योंकि उधर बोला है ना 10% से अंडर वैल्यू। अंडर वैल्यू मतलब कम करके रखा है। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक की रियल वैल्यू क्या है, तो देखेंगे, चलो सॉल्यूशन। देखो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 30,000 है, और वो क्या हुआ है, विच इज अंडर वैल्यू बाय 10%, मतलब दैट इज 10% कम, मतलब 90%। कोई भी स्टॉक 100% होना चाहिए, लेकिन इसको 10% लेस करके रखा है, मतलब कितने में लाके रखा है, 90% पे लाके रखा है। तो एट 90% पे कितना वैल्यू है क्लोजिंग स्टॉक का, ₹30,000। तो व्हाट इज द वैल्यू एट 100% पे, कितनी वैल्यू रहेगी, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। देखो 30,000 है, 100% ऊपर जाएगा, 90 नीचे आएगा। सो 30,000 इंटू 100/90 करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, तो एट 100% पे क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है 33,000। तो 33,000 ये रियल क्लोजिंग स्टॉक का है एट 100% वैल्यू। ओके, नेक्स्ट कैलकुलेशन देखेंगे। सेकंड देखो, कैलकुलेट दैट 12.5% पर एनम डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालने। सो 12.5% हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे। देखो इधर कितना वैल्यू दिया फर्नीचर का, एक वैल्यू दिया है 2,20,000 जो फॉर 1 ईयर के लिए, एंड 10,000 है फॉर 6 मंथ के लिए। यानी इधर फर्नीचर देखो एक यूज किया 2,20,000 का 1 साल का, और बाद में और एक फर्नीचर खरीदा है, लेकिन वो 6 मंथ ही यूज किया। तो देखो डेप्रिसिएशन में कैसा रहता है, जितना फर्नीचर यूज करोगे उतना डेप्रिसिएशन लगता है ना, उतना उसका वैल्यू कम होता है। तो पहला निकालेंगे 2,20,000 के ऊपर 12.5%। परसेंट बोलेगा तो कितना आएगा, इंटू 12.5 डिवाइड बाय 100%, मतलब डिवाइड बाय 100 इंटू पूरे साल के लिए, इसलिए इंटू 12/12। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो देखो इधर 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, उतना पक्का है, लेकिन उधर एक 0 बढ़ेगा क्योंकि 12.5 है ना, 12.5 12.5, तो पॉइंट के निकालोगे तो एक 0 बढ़ जाता है। तो देखो 3 0 आ जाएंगे, तो 3 0 इधर से गए उधर से गए, तो 220 इंटू 125 अगर मल्टीपल करोगे आप कैलकुलेटेड, तो 27,500 आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये डेप्रिसिएशन फुल ईयर के लिए। देन देखो 10,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालेंगे 12.5/100। सिमिलर पॉइंट निकालेंगे तो नीचे एक 0 बढ़ेगा, तो 3 0 हो गए, ये 3 0 गए, ऊपर के 3 0 गए, तो 10 बच गया, है ना। और 6/12 करेंगे तो 2 बच गया, तो 2 से डिवाइड करेंगे 10 को तो 5 बच गया। तो 5 इंटू 125 करेंगे, क्योंकि पॉइंट चला गया ना, तो क्या करेंगे 5 इंटू 125 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 625। आप कैलकुलेटेड करके देखो। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, क्योंकि पहला फर्नीचर तो 1 साल के लिए था, दूसरा फर्नीचर 6 महीने के लिए यूज किया था। तो मेरा टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर आएगा 27,500 प्लस 625 इज इक्वल टू 28,125। मेरा एक्चुअल टोटल डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर आएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। थर्ड देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर द ईयर एंडिंग 30th September 2025, amounted ₹1,500। कैलकुलेट प्रीपेड इंश्योरेंस एज्यूमिंग दैट द ईयर एंडिंग कितने का है, 31st March 2025। यानी ईयर एंड हो रहा है 31st March को, और इधर इंश्योरेंस पेड फॉर ईयर, साल का इंश्योरेंस पेड किया कभी तक, एंडिंग 30th September 2025 तक। यानी साल का इंश्योरेंस पेड किया है, लेकिन कब तक पे किया, सितंबर तक, और हमारा क्लोजिंग डेट है मार्च तक। मतलब मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, एंड पूरे 6 महीने का जो इंश्योरेंस है वो हमारा करंट ईयर का नहीं है, अगले साल का है। तो अगले साल का पैसा एडवांस में पेड करना उसको बोलते हैं प्रीपेड। ओके, तो फाइंड आउट करेंगे देखो प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है, तो अमाउंट कितना है टोटल साल का 1,500। तो इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर द ईयर एंडिंग 30th September 2025, पूरे साल का, यानी फ्रॉम 1 अक्टूबर से लेके 30 सितंबर आता है, क्योंकि 30 सितंबर एंडिंग तक भरा है, मतलब स्टार्ट कभी किया था 1 अक्टूबर को। तो पूरे देखो 12 महीने हो रहे हैं, तो 12 मंथ्स का उसने पे किया था 1,500।
ओके, उसमें से अक्टूबर से लेके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 6 महीने का, जो 6 महीने का इंश्योरेंस है वो कितना आ रहा है 750, क्योंकि 12 मंथ के लिए अगर 1500 है ना, 12 महीने के लिए 1500, तो 6 महीने के लिए कितना आएगा 750, आधा आएगा ना, 12 का 6 होता है तो 1500 का 750, तो इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर करंट ईयर का आएगा 750, है ना। तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे प्रीपेड कितना आ रहा है, तो रिमेनिंग इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर नेक्स्ट ईयर का रहेगा, क्योंकि टोटल इंश्योरेंस था 1500 माइनस 750 करेंगे तो बचा हुआ 750 नेक्स्ट ईयर का है, तो नेक्स्ट ईयर के इंश्योरेंस को बोलते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस ₹750। ओके, इजी है। ओके, देन देखेंगे नेक्स्ट 4, देखो फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट नी ग्रॉस लॉस। देखो यहाँ पे परचेज दिया है 30,000, सेल्स दिया है 15,000, कैरेज इनवर्ड दिया है 2,400, ओपनिंग स्टॉक दिया है 10,000, परचेज रिटर्न दिया है 1,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 36,000। ये सब डेटा दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड आउट करने का, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी आएगा। तो हम लोग क्या सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, सब ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम है। देखो तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना दिया, मैंने पहला क्या डाला, परचेज डाल दिया, परचेज की जगह आपको मालूम है कहाँ पे है 30,000, देन सेल्स डाला कितना 15,000, कैरेज इनवर्ड डाला कितना 2,400, ओपनिंग स्टॉक स्टार्ट में लिखते 10,000, इधर देखो परचेज रिटर्न था इसलिए मैंने परचेज इनसाइड लिखा था, तो परचेज रिटर्न हम लोग परचेज में से लेस करते हैं। 30,000 का परचेज था लेकिन 1,000 रुपए का माल मैंने रिटर्न किया, तो मेरा रियल परचेज कितना है 29,000। ओके, और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आता है, क्रेडिट साइड में, बाय क्लोजिंग स्टॉक 36, अगर ओपनिंग इधर आता है तो क्लोजिंग उधर ही आएगा ना। तो देखो दोनों साइड में कंपेयर करूंगा तो क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड देखो 15,000 प्लस 36,000 कितना आ रहा है 51,000। ओके, और यहाँ की टोटल अगर मैं करने जाऊँ 10,000, 29, 2,400, अगर उसको मैंने 51,000 से माइनस करूंगा तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट कितना मिल जाएगा 9,600। मेरा क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से, तो डेफिनेटली मुझे ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 9,600। ओके, देन नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर देखो 5, बोरोड लोन फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लोन उठाए 2 लाख का, ओके, ऑन 1 अक्टूबर 2024 एट द रेट ऑफ 15% पर एनम मैंने हर साल कब 15% लगा दिया। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर द ईयर 2020.25 का निकालेंगे। एज्यूमिंग दैट फाइनेंशियल ईयर कभी क्लोज हो रहा है 31 मार्च एवरी ईयर। तो देखो लोन कितना है 2 लाख का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 15% मतलब इंटू 15/100। ओके, कितने महीने के लिए हम लोग ने लोन लिया था और कितना महीना हम लोग ने लोन यूज किया है। देखो यहाँ पे अक्टूबर में लोन लिया है और मार्च तक हम लोग ने यूज किया, क्योंकि क्लोजिंग डेट मार्च है ना, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो पूरा 6 महीना होता है। तो 6 मंथ्स का देखो हम लोग को इंटरेस्ट लगेगा, तो इंटू 6/12 करेंगे, क्योंकि 12 में से 6 महीना है ना, इसलिए 6/12 करते। ओके, तो यहाँ पे देखो 0 पहला कैंसिल होएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो उधर कितना आने वाला है 2,000 को डिवाइड करेंगे तो 1,000 आएगा, और 1,000 इंटू 15 करेंगे तो 15,000 आएगा, तो 15,000 ही इंटरेस्ट रहेगा लोन के ऊपर। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव केयरफुली देखो और ऑनलाइन टेस्ट आप अटेंड करो, जिससे आपको रिजल्ट इमीडिएटली मिलेगा, तो मालूम हो जाएगा कि आपको अकाउंट्स में ऑब्जेक्टिव मार्क्स कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे। आप नहीं समझ में आता है तो वापस वीडियो लेक्चर देखो, वापस एग्जाम दो, 2-3 बार एक्सपर्ट प्रैक्टिस करोगे तो आपको डेफिनेटली आउट पूरा मार्क्स आ जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स आ जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।